गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मेरा नाम है संजय भंडारी और हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। 3 वीडियो हमने इसमें अपलोड कर दिए। इससे पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ा है किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है और मैंने कुछ आपको रूल्स भी बताए थे। उन रूल्स को फॉलो करते ही आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी केमिकल का, किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाना, यानी कौन एटम किनारे रहेगा, कौन एटम बीच में रहेगा, किन 2 एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, कितने बॉन्ड आएंगे, कितने लोन पेयर होंगे, कितने बॉन्ड पेयर होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे भी आपको काम आएगा। तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको सीखना है। और सीखना कैसे है? प्रैक्टिस करनी है, रूल फॉलो करने हैं। और एक बार जब आप प्रैक्टिस कर दोगे उसके बाद आप फटाफट 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 उसको बनाते जाओगे, है ना। तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ मॉलिक्यूल दिए थे और ये बोला था कि आपको उनके लीविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं, यानी स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो आई होप आपने बना लिए होंगे। आप एक बार अपनी कॉपी खोलो और आपने वो जो स्ट्रक्चर बनाए हैं मैं उनको ड्रॉ करता हूं और आप मैच करो कि सही बने हैं गलत बने, ठीक है। तो मैं अब देख लेता हूं कौन कौन से स्ट्रक्चर मैंने दिए थे। तो बच्चों एक तो हमने लिखा था H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो आपने बनाया होगा इस तरह का 1 2 1 2 1 2 1 2 इस तरह का, है ना। दूसरा बच्चों हमारे पास था वाटर। तो वाटर का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? HOH, 2 लोन पेयर वाटर पे। उसके बाद बच्चों हमारे पास था अमोनिया NH3। तो अमोनिया कैसे बनेगा? इस तरह बनाया होगा आपने और अमोनिया के पास 1 लोन पेयर। उसके बाद बच्चों हमारे पास था एथेन C2H6। अच्छा, जिस मॉलिक्यूल का आप स्ट्रक्चर बना रहे हो उसका नाम भी पता होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि बस हवा में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वाटर, अमोनिया, एथेन। तो एथेन कैसा है? CCH इस तरह से आपने एथेन को बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी N2 की। अच्छा इधर कर लेते हैं ना N2। तो N2 तो बहुत इजी है। N ट्रिपल बॉन्ड N, 1 लोन पर या 1 लोन पर है। मैच करते जाओ जो आपने बनाए हैं ना, देखो कहाँ गलती हो रही है, कहाँ सुधार की जरूरत है। उसके बाद है O2। O2 में डबल बॉन्ड होता है और 2 लोन पेयर जो है हर ऑक्सीजन पर होते हैं। उसके बाद है बच्चों Cl2। Cl और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और हर Cl पर 3 लोन पेयर होते हैं, है ना। अच्छा उसके बाद हमने पढ़ा था NF3। NF3 तो N को बीच में रखो, F हमेशा किनारे होगा, है ना, इस तरह से। और इस पर 1 लोन पेयर और हर F पर कितने लोन पेयर होंगे बच्चों? 3 लोन पेयर, है ना, इस तरह से, ठीक है। नोट करते जाओ। लास्ट में है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अच्छा इसका स्ट्रक्चर CCl और कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड। हर Cl पर कितने लोन पेयर लगाओगे? 3 लोन पेयर, ठीक। तो इस तरह से आपने प्रैक्टिस की होगी तो किसी के गलत बने होंगे, किसी के सही बने होंगे। करेक्ट कर लो एक बार सबके सब, है ना। फिर मैं आज आपको कुछ और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊं। नोट कर लिया? चलो भाई, तो इसका काम हो गया खत्म, ठीक है बच्चों। मिटा दूं ये? चलो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये तो अभी सिंपल मॉलिक्यूल थे। अब थोड़ा सा और टफ की प्रैक्टिस करते हैं जहां पर चार्ज होता है। माइनस चार्ज यानी एनायन और प्लस चार्ज यानी कैटायन, ठीक है बच्चों। तो देखो आज हम बात करेंगे लीविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ। और कौन कौन से हमारे पास कंपाउंड है? सबसे पहले हमारे पास है CO3 माइनस माइनस। इसको हम बच्चों बोलते हैं कार्बोनेट आयन। क्या बोलेंगे? कार्बोनेट आयन, ठीक है। अब इसको कैसे बनाते हैं पहले इसको देखते हैं। अब ये माइनस चार्ज वाला है। जैसे मैंने आपको बोला था रूल,
नंबर 1 क्या था कि सारे एटम के पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप काउंट करो। तो टोटल 4 एटम है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन के 6, इसके भी 6 और इसके भी 6, 6 तिया 18, 4 22, टोटल इलेक्ट्रॉन 22 है। लेकिन बच्चों इस पर माइनस चार्ज है, 2 माइनस है, तो आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस करने हैं, तो टोटल हो जाएंगे 24 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 24 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 12 पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चाहे पेयर में गिन लो चाहे इलेक्ट्रॉन गिन लो। अब क्या करेंगे, सेंट्रल में किसको रखेंगे, सेंट्रल में कार्बन को रखेंगे क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो सेंटर में हमने कार्बन को रखा C, एक O इधर, एक O इधर और एक O इधर, तीनों O रखे है ना, स्केलेटन बन गया। अब एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर हर किसी एटम के बीच में रख दो, 2 एटम के बीच में रख दिया। ठीक है, 3, अभी कितने यूज करने हैं हमने, 12 पेयर, तो 3 पेयर तो हो गए, 9 पेयर और बचे हैं। ऑक्सीजन को रैंडम आप 2 दे दो, हर ऑक्सीजन को आप 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रैंडम दे दो, है ना। अच्छा, तो अब कितने यूज हुए बच्चों, 3, 3 6 3 9, अभी भी 3 और बचे हैं। चलो एक कार्बन को दे दो, अभी कितने बचे, 2 बचे हैं ना। तो चलो मैंने क्या किया, एक इसको दे दिया और एक इसको दिया, रैंडम दिया मैंने, है ना, कोई बायसनेस नहीं किया। तो अब हमारे पास टोटल 12 पेयर मैंने यूज कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन मैंने यूज कर लिए। अब क्या करना, सर्किल करना है। कर लिया सर्कल, चेक करो किसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। इसका तो हो रहा है, इसका भी हो रहा है, यस, इसका नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से उठा के यहां ले आएंगे तो काम बन जाएगा, है ना, ऊपर खाली पड़े हैं, इधर आएंगे तो दोनों शेयर करेंगे तो दोनों के 8 हो जाएंगे। ठीक, तो इनको उठा के मैं यहां ला रहा हूं, तो मैं यहां से इनको मिटा देता हूं और यहां पे ले आता हूं, है ना। ठीक है भाई, ये तो अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट और दोनों ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, अब देखो, अब इसकी बॉन्डिंग बनाओ। सी, इधर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो सिंगल बॉन्ड, नीचे भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, सिंगल बॉन्ड, यहां 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, डबल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, अच्छा यहां पर कितने लोन पेयर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी है ना, यहां भी 6 है, 6 तो है, यहां कितने, 4 है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, ये तो आपने बना लिया, लेकिन माइनस चार्ज कहां लगाओगे, कार्बन पर लगाओगे, इस पर लगाओगे, इस पर लगाओगे, इस पर लगाओगे, किस पर लगाओगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और बच्चों इस चार्ज को हम कुछ स्पेशल नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं कि चार्ज किस एटम पर आएगा और कितना आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, जीरो कैसे होगा। तो बच्चों कार्बोनेट के केस में एक माइनस चार्ज यहां आता है और दूसरा माइनस चार्ज यहां आता है। ठीक, यानी इन 2 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा। जनरली आपको CO3 माइनस माइनस दिख रहा है, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई वो माइनस चार्ज है वो कौन से एटम पर है, तो इन 2 एटम पर माइनस चार्ज है। तो इसलिए हम इसको कैसे लिखते हैं, CO3 और 2 माइनस, या तो बाहर दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में इनके ऊपर माइनस चार्ज है, इस कार्बन पर और इस ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं आएगा। अब पहले इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं कि यहां पर चार्ज क्यों आया, इन दोनों पर चार्ज क्यों नहीं आया। ठीक, और दोनों कितना चार्ज है, यहां पर 2 माइनस चार्ज है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कार्बोनेट का बनाना। चलो नोट भी करते जाओ, है ना। तो चलो ये हो गया। तो अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ चार्ज। इस चार्ज को सुलझाते हैं कि ये चार्ज क्यों आया, माइनस क्यों आया, प्लस क्यों नहीं आया, इस पर क्यों नहीं आया। ठीक है, तो बच्चों इस चार्ज को हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज का मतलब यह हुआ कि चार्ज अपीयर ऑन द एटम इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। इसको हम जनरल भाषा में फॉर्मल चार्ज बोलते हैं ना। इस पर -1 है, इस पर -1 है, इस पर 0 है, इस पर 0 है। ठीक है, अब अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखा जाए तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है बच्चों
the difference between number of valence electrons when atom in free state and when atom in combined state। समझ में आया कुछ? यानी किसी एटम के फॉर्मल चार्ज का मतलब ये हुआ कि उस एटम का चार्ज डिफरेंस जब वो एटम फ्री स्टेट में होता है और जब वो एटम कंबाइंड स्टेट में होता है। तो अगर बच्चों ऑक्सीजन फ्री होगा तो उस पर कितना चार्ज आएगा, और जब ऑक्सीजन किसी और एटम के साथ कंबाइंड होगा तो उस पर कितना चार्ज आएगा, दोनों के चार्ज का डिफरेंस हुआ फॉर्मल चार्ज। ठीक है, अब देखो इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताता हूं। तो ये चार्ज का डिफरेंस है जब कोई एटम फ्री स्टेट में होता है और जब कोई एटम कंबाइंड स्टेट में होता है, यानी वही इसी एटम की बात कर रहे हैं हम ना। अब देखो इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है। तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम व्हेन इट्स फ्री स्टेट। हमने क्या करना है बच्चों, किसी एक एटम पर फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो उसी एटम को हमें देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम व्हेन इट्स फ्री स्टेट, जब वो फ्री होता है, कंबाइंड फॉर्म में नहीं होता है, माइनस, इसको बॉक्स में बंद कर दो, माइनस अगेन टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की बात करो, मैं लोन पेयर की बात नहीं करो। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम इन ए मॉलिक्यूल, जब वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है तो उस पे लोन पेयर एटम कितने होते हैं। फिर आगे आओ, माइनस 1/2 और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम्स। तो इस फॉर्मूले से हम फॉर्मल चार्ज को काउंट करेंगे। अब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिंपल एक शॉर्टकट बताता हूं। फॉर्मल चार्ज को हम FC से डिनोट करते हैं। FC इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब वो फ्री स्टेट में होता है, माइनस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बस, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हम इन चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, तो बस यही आपको देखना है। तो इतना हो गया, चलो तो अब बात करते हैं कि ये जो चार्ज है वो कैसे आएगा, क्योंकि अभी आपने बहुत सारे आयन पढ़ने हैं, उन पर भी ऐसी चार्ज होगा। ठीक है, देखो अब तो सपोज इस ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूं, है ना, इस वाले की हम बात करते हैं। तो देखो फॉर्मल चार्ज निकालते हैं इसके लिए। फॉर्मल चार्ज ऑफ दिस एटम, इसको मैं 1 नंबर देता हूं, चलो, है ना। अच्छा, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं जब वो फ्री स्टेट में होता है, 6। ये तो होता है ना 6 फ्री स्टेट में, माइनस
अब इस पर लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3, टोटल 3 लोन पेयर है, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, तो 6 माइनस 6 हुआ। फिर आगे बढ़ो, -1/2, ठीक है। इस पर टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं, एक बॉन्ड लगा, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, इंटू 2, तो 2 से 2 कटा, तो अब देखो 6 माइनस 1, ये तो हुआ। अच्छा, माइनस के टोटल कितने हैं, 7, और प्लस के कितने हैं, 6, तो अब कितना है आंसर, -1, तो हो तो क्या -1, इस पर बात खत्म होगी, इसलिए उस पर -1 चार्ज आया। तो फॉर्मल चार्ज इस एटम का होगा -1। तो देखो इसकी और इसकी कंडीशन सेम टू सेम है, 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर तो -1, 3 लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर तो अगेन -1। अच्छा, अब इस पे काउंट करते हैं ना, ये नंबर 2 हो गया, इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं। अब इस ऑक्सीजन पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो प्रूफ करेंगे। देखो फॉर्मल चार्ज किस पर, नंबर 3 वाले एटम पर, ऑक्सीजन पर, है ना। अगेन ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में 6 माइनस, इस पर इस समय लोन पेयर कितने हैं, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, -4, ठीक है। अच्छा, टोटल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1/2 लिखो, 2 बॉन्ड है, इसका मतलब 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, 4 ही तो होने वाले हैं, तो देखो 4 2, ठीक। अब क्या आया, 6 माइनस 4 -2, माइनस के 6 प्लस के 6, तो टोटल चार्ज कितना होगा, 0। देखो इस पर कोई चार्ज नहीं है, प्रूफ कर लिया ना। तो इसी तरह बच्चों आप हर किसी एटम पर आप पता कर सकते हो कि वहां पर चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, कितने प्लस आएंगे कितने माइनस आएंगे, इस बेसिस पर। चलो कार्बन की भी प्रूफ कर लेते हैं, है ना। इसको मिटा दूं मैं, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। कार्बन पर भी कोई चार्ज नहीं है, कार्बन पर भी हम यहां पर प्रूफ कर लेते हैं, है ना। देखो, तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, ठीक है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, माइनस इस समय कार्बन पर लोन पेयर कितने हैं, 0, ये तो हुआ ना, -1/2। इस समय कार्बन पर कितने बॉन्ड लगे हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड, यानी कितने बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, 4, 4 माइनस 4 प्लस के 4 माइनस के 4 इक्वल टू 0, तो कार्बन पर कोई चार्ज नहीं। इस तरह से हम हर किसी एटम के अंदर फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। समझ में आई बात, तो नोट करो, फटाफट से नोट करो, है ना। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, सीख लिया आपने। तो अब कार्बोनेट आयन बनाना आपने सीख लिया, और हर किसी एटम पर कितना फॉर्मल चार्ज आएगा वो भी आपने कैलकुलेट करना सीख लिया, है ना। अब हम और आयन की बात करेंगे और उन पर फॉर्मल चार्ज काउंट करेंगे। तो अब बच्चों मैं बार बार फॉर्मल चार्ज काउंट नहीं करूंगा, आपको खुद सीखना है ना, जैसा मैंने बता दिया। हाँ, कहीं पर कोई दिक्कत आती हो मैं हूं। तो अब कार्बोनेट आयन हमने बना लिया। अब दूसरा बच्चों हमारे पास है अमोनियम आयन, NH4+, अमोनियम आयन, है ना। अब देखो ये प्लस वाला है, अब इसको कैसे करेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन पर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, और हर नाइट्रोजन पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस है, तो 5 और 4 कितने हो गए, 9। अच्छा, एक प्लस है, तो मैंने बोला था उतने इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक। अब नाइट्रोजन को रखो बीच में, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा किनारे होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। अब हर किसी के बीच में एटलीस्ट आप एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर रखो, तो ये भी 2 हो गया, 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 और नाइट्रोजन 8 हो गया, है ना। नाइट्रोजन के पास 8 कंप्लीट, हर किसी हाइड्रोजन के पास 2 2, तो हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, नाइट्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, हो गया। बॉन्ड कैसे बनेंगे, N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों, ये प्लस चार्ज है, अब प्लस चार्ज किसके ऊपर आएगा, प्लस चार्ज आएगा इस नाइट्रोजन के ऊपर,
अब देखो वही फॉर्मल चार्ज है ना। तो अब हमें यह देखना है कि नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज कैसे आया। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन इक्वल टू, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5, माइनस नाइट्रोजन पर लोन पेयर कितने हैं 0, कोई भी लोन पेयर नहीं है। नाइट्रोजन पर बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 बॉन्ड है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये हो गया इतना, तो 5 - 4 इक्वल टू +1, तो 1 ही लिखेंगे, बात एक ये तो हो गया +1। कंसेप्ट क्लियर, काम खत्म। ठीक है, तो ये कैटायन के केस में मैंने ऐसा बनाया आपको। ठीक है बच्चों, चलो नोट करते जाओ फटाफट। अच्छा, अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बताता हूं और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, है ना। तीसरा हमारे पास है O3। O3 को क्या बोलते हैं बच्चों, ओजोन, है ना, ओजोन। O3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे O 6 6 6, कितने हुए टोटल 18, यानी 9 पेयर। एक O को यहां पे रखो, दूसरे O को यहां पे रखो, तीसरे O को यहां पे रखो, सीधी लाइन में भी रख सकते हैं, है ना, बात एक ही है। तीनों मैंने रख दिए, कहीं पे रखो, हर कोई सेंट्रल एटम बन जाएगा, है ना। हर किसी के बीच में एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर आपको लगाने हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को 2 बाय डिफॉल्ट दे दो, ऐश कर भाई ऑक्सीजन, है ना। चलो तो मैंने 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए। ठीक है, अच्छा आप कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 16 हुए, 2 और बचे हैं। चलो बाय डिफॉल्ट मैंने 2 इसको भी दे दिए है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 पेयर, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 9 पेयर कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब और नहीं करने हैं, अब सर्कल करो 1 2 3, इसका ऑक्टेट कंप्लीट 2 2 4 6 और 8, इसका ऑक्टेट 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो क्या करोगे, यहां के जो इलेक्ट्रॉन है यहां ले आओगे, ये तो है ना, तभी तो काम बन जाएगा। तो जो बॉन्ड पे जो लोन पेयर है वो लोन बॉन्ड पेयर में आ जाएगी, तो मैं यहां से निकाल के इनको यहां रख देता हूं। तो अब इसका तो कंप्लीट है, ये साथ में इसका भी कंप्लीट हो गया, है ना। तो अब क्या होगा, देखो ऑक्सीजन यहां पे डबल बॉन्ड होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। इसके पास 1 लोन पेयर, इसके पास कितने लोन पेयर होंगे 3। अच्छा इसके पास कितने लोन पेयर होंगे, ओजोन पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन बच्चों यहां पर चार्ज आने वाला है। देखो कई बच्चे क्या करेंगे, ये करेक्ट हो जाएगा, ये गलत स्ट्रक्चर है, इस पर एक कमी और है, वो कमी हमें दूर करनी है। देखो बच्चों, इस ऑक्सीजन पर आएगा माइनस चार्ज और इस ऑक्सीजन पर आएगा प्लस चार्ज। तो देखो इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ अपोजिट चार्ज, प्लस जितने हैं उतने ही माइनस है, तो मॉलिक्यूल पर टोटल चार्ज कितना होगा 0। तो बाहर से तो वो 0 दिख रहा है, लेकिन अंदर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव है, जैसे हमारे किसी एटम के अंदर होता है, बाहर से एटम न्यूट्रल दिखता है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव है। उसी तरह बच्चों मॉलिक्यूल के केस में भी होता है, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं कि उसके अंदर कोई चार्ज ना हो। तो अगर मॉलिक्यूल आपको न्यूट्रल दिख रहा है तो 2 कंडीशन हो सकती है, या तो कोई चार्ज ना हो, या तो उसके अंदर इक्वल मैग्नीट्यूड के माइनस और पॉजिटिव चार्ज हो, जैसा ओजोन के केस में होता है। समझे मेरी बात। तो यहां प्लस होता है, यहां माइनस होता है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहां आप बच्चों कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मल चार्ज के अकॉर्डिंग कि माइनस क्यों है प्लस क्यों है। देखो अभी मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया था कि अगर ऑक्सीजन में 3 लोन पेयर होते हैं तो 1 माइनस आता है, 2 लोन पेयर होते हैं तो कोई चार्ज नहीं आता, लेकिन अगर 1 लोन पेयर हो तो प्लस चार्ज क्यों है। देखो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, इसके फॉर्मल चार्ज को। एटम नंबर 1, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू एटम नंबर 1। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं फ्री स्टेट में 6, माइनस टोटल लोन पेयर कितने हैं 2, माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर कितने हैं 1 2 3, 3 बॉन्ड है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, तो 3, ठीक है 6 माइनस 3 और 2 5, कितने आए 1, वो तो क्या पॉजिटिव।
तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पर 0 आने वाला है, कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो पता चल गया हमें कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना किस तरह आएगा। समझ में आया? O3। तो कई तरह के ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके बाहर कोई चार्ज नहीं देता लेकिन उनके अंदर चार्ज होता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जैसे हमने मेथिन के बारे में बात की थी, तो मेथिन में बाहर से कोई चार्ज नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर भी कोई चार्ज नहीं होता है ना। जरूरी नहीं कि चार्ज हो, चार्ज पता कैसे लगेगा? फॉर्मल चार्ज से। ठीक है, चलो समझ में आया इतना। तो ये ओजोन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। अच्छा, अब और थोड़ा मॉलिक्यूल देख लेते हैं फटाफट। कुछ आपको प्रैक्टिस करनी है, कुछ मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करा लूंगा, है ना। 4। अब कौन है भाई हमारे पास? 4। NO3 माइनस, NO3 माइनस यानी नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन है ना, देखो NOOO। ठीक है, N में 5, O में 6, कितने में 6 × 18 5, 21, एक माइनस है तो प्लस करोगे, कितना हो जाएगा? 24। तो 24 इलेक्ट्रॉन को आपने अरेंज करना है। नाइट्रोजन यहाँ रखा OOO। ठीक है, एटलीस्ट एक लोन पेयर आप बीच में रखोगे। रैंडम डिसाइड करो, ऑक्सीजन है तो 2 तो दे ही दो इसको, है ना। चलो 2 N को भी दे दो। कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुए, यानी 20 हो गए। 2 पेयर और रखे हैं। ठीक है, चलो ऐसा करो, एक एक ऑक्सीजन को दे दो। ठीक है, हो गए 12। 3 4 4 8 2 10 2 12। यस, पूरे के पूरे हमने 24 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए हैं। अब आप सर्कल करो, देखो कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस भाई साहब का हो रहा है, इस भाई साहब का भी हो रहा है, इसका भी हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे? लोन पेयर उठा के बॉन्ड पेयर बना देंगे। यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, हो गया इसका भी कंप्लीट। अब बॉन्डिंग बनाओ। N सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, नीचे सिंगल बॉन्ड बनेगा, है ना। अच्छा, यहाँ पर कितने लोन पेयर आएंगे? 3। यहाँ पर कितने आएंगे? 3, है ना। यहाँ पर कितने आएंगे? केवल 2। और नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज, कोई लोन पेयर नहीं है। अच्छा, ये माइनस चार्ज है तो माइनस किसके ऊपर लगाओ? देखो बच्चों, ऑक्सीजन में 3 लोन पेयर है, तो जहां जहां ऑक्सीजन में 3 लोन पेयर आएंगे वहां वहां वो माइनस चार्ज लगेगा। यहां 2 लोन पेयर है तो कोई चार्ज नहीं होगा। 2 माइनस, लेकिन NO3 तो 1 माइनस दिखा रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो बच्चों यहां पर 1 प्लस चार्ज लगता है। तो अब अगर आप इसका चार्ज देखोगे, 2 माइनस और 1 प्लस, मतलब अल्टीमेटली क्या होगा? माइनस। ये तो हुआ ना भाई, ऐसा माइनस, ये ऐसे भी पॉसिबल है, ये तो हुआ ना। तो इस तरह से नाइट्रेट आयन की हम ज्योमेट्री इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, इस पे माइनस चार्ज क्यों आया? फॉर्मल चार्ज से काउंट कर लो। इस पर माइनस क्यों आया? मैंने आपको बता दिया। नाइट्रोजन पर जो है प्लस क्यों आया? अब मैं बताता हूं आपको। ठीक है, देखो, फॉर्मल चार्ज ऑफ नाइट्रोजन Fc इक्वल टू नाइट्रोजन के लोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन फ्री स्टेट 5, लोन पेयर कितने? 0, माइनस 1/2 इंटू 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है यानी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो 5 - 4 इक्वल टू 1 यानी +1, तो प्लस बात करते। इस तरह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। नोट करते जाओ, फटाफट नोट करते जाओ। ठीक है, जहां समझ में नहीं आ रहा पॉज करो, सुनो, देखो, प्रैक्टिस करो। तो ये हमारा हो गया नाइट्रेट आयन, है ना। तो जितने भी मॉलिक्यूल आप देखते हो सबको ऐसे बनाना है। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब देखो, एक और मैं आपको देता हूं, CN माइनस यानी साइनाइड आयन। साइनाइड आयन, है ना बच्चों। देखो साइनाइड आयन कैसे बनाएंगे? C और N दो ही है। C के पास 4, N के पास 5, कितने में? 9। 1 माइनस है तो आप प्लस 1 इलेक्ट्रॉन करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। 2 ही एटम है तो 1 C 1 N,
एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखो। चलो 2 इसको दे दो, 2 इसको दे दो, 1 2 3 4 5 हो तो गए 10, हो गए ना, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छा अब सर्कल करो, ना इसका हो रहा है ना इसका हो रहा है, क्या करेंगे, इसको बीच में ले आएंगे और इसको भी बीच में ले आएंगे। तो मैं देखो इन दोनों के अच्छा एक तो बीच में पहले से था, एक इसका उठा के ले आया, एक इसका उठा के ले आया, ठीक है। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8, यस, 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी कंप्लीट, यस, तो दोनों का कंप्लीट हो गया। तो अब क्या होगा, देखो सी कितने बॉन्ड बनेंगे बीच में, 3, और एन के पास एक लोन पेयर और एक लोन पेयर सी के पास। चलो बच्चों मुझे ये बताओ कि अब माइनस चार्ज किस पर आएगा, सी पर आएगा कि एन पर आएगा, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज से आप काउंट करो कि सी पर आएगा कि एन पर आएगा, तो इसको ढूंढो, मुझे बताना, कल बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो मैंने फॉर्मल चार्ज आपको बता रखा है, तो उसके बेसिस पे आप ये बताओ कि चार्ज माइनस चार्ज किस पर आएगा, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो ये हो गया हमारा सा, है ना, साइनाइड आयन। नेक्स्ट हमारे पास है, और बताऊं अभी, है ना, फॉर्मल चार्ज हो गया, ये पूरा हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों 6, क्या करेंगे, HNO3। HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, है ना, नाइट्रिक एसिड, ठीक। चलो देखो नाइट्रिक एसिड HNO3, HNOOO, है ना, H पर 1, N पर 5, O पर 6 6 6 6 ते 18 5 23 1 24 इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं, तो 24 के 24 ही रहने वाले हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो N को हम बीच में रखेंगे, O को इस साइड, दूसरा O इस साइड, तीसरा O इस साइड, और H को हम करेंगे बच्चों सबसे किनारे, ध्यान रखना, है ना, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, नाइट्रोजन की। हाइड्रोजन को हम हमेशा किनारे रखते हैं, तो इस तरह का अरेंजमेंट हम बनाएंगे। ध्यान रखना H बीच में नहीं होगा, O किनारे नहीं होगा, H हमेशा O के किनारे रहता है। तो हर किसी एटम के बीच में, 2 एटम के बीच में एक लोन पेयर दे दो, ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन को 2 दे दिया करो हमेशा, बिना पूछे, बेचारा भूखा रहता है, इलेक्ट्रॉन का भूखा है, तो 2 दे दिए। तो अब कितने हुए, 4 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, 7 और 3 10, यानी 20 हो गए, 4 और है। चलो नाइट्रोजन को एक और दे दो, अच्छा एक और एक ऑक्सीजन को दे दो, है ना, अब हो गए 24, 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 7 2 9 3 12 24, यस हो गए 24। अब सर्कल करो, 1 2 3 4 5, है ना, सर्कल कर ले। हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट होता है, ठीक है, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यस। नाइट्रोजन का 2 2 4 2 6 2 8, यस, नाइट्रोजन का कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, लेकिन इस बेचारे का इनकम्प्लीट है। क्या करोगे, इनको यहां से उठा के इधर ले आओगे, ये एक्स्ट्रा पड़े हुए ना, तो मैं देखो इनको यहां से उठा के मैं इधर ले आ रहा हूं, तो अब हो गया इस बंदे का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। अब बॉन्डिंग बनाओ, N, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड H, इसके ऊपर 2 लोन पेयर, यहां सिंगल बॉन्ड O, इसके ऊपर 3 लोन पेयर, ठीक है। यहां डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर 2 लोन पेयर। अच्छा चार्ज नहीं है, इसका मतलब इनमें चार्ज नहीं आएगा, यस आएगा चार्ज भाई। देखो ऑक्सीजन में 3 लोन पेयर है, तो बच्चों यहां माइनस आएगा, और नाइट्रोजन में 4 बॉन्ड पेयर है, तो वहां प्लस आएगा, तो प्लस और माइनस मिलकर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा नाइट्रिक एसिड का लीविस डॉस्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ कोई चार्ज नहीं आएगा, यहाँ भी कोई चार्ज नहीं आएगा, देखिए दोनों की कंडीशन सेम है ना। और हाइड्रोजन पर तो सिंगल बॉन्ड होता है, तो वहां पर कोई चार्ज आने की पॉसिबिलिटी नहीं। समझ में है, नोट करते जाओ फटाफट, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, आप उनको करो, ठीक है। इसी के बेसिस पे करना है बच्चों, फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। क्या क्या है मॉलिक्यूल देखो मेरे पास, है ना,
एक तो आपको बनाना है HNO2, दिस इज नाइट्रस एसिड। दूसरा आपको बनाना है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तीसरा आपको बनाना है NO2 माइनस, ठीक है। चौथा आपको बनाना है H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन। और पांचवा आपको बनाना है O2 माइनस माइनस, दिस इज कॉल्ड परऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन। और हाँ चलो, 1 2 3 4 5, इन 5 की आप प्रैक्टिस करो। उनके अंदर फॉर्मल चार्ज भी बताना है कि माइनस कैसे है, प्लस कैसे है, प्लस किस पर है, ठीक है। तो इनको आप प्रैक्टिस, समझ में बात आ गई। चलो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही फिनिश करते हैं, यहीं पर करते हैं समाप्त आज के लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ आपको एक्सेप्शन बताऊंगा, कुछ और मॉलिक्यूल के कंसेप्ट बताऊंगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये जो हमारा लीविस, कोसल लीविस थ्योरी, ये खत्म हो जाएगा, नई थ्योरी स्टार्ट करेंगे, ठीक। इतना समझ में आ गया। चलो, इन केस कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पहले वीडियो ढंग से देखो, ठीक है। फिर मुझे कमेंट करो, मुझे मैसेज करो, तो अब मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है बच्चों। चलो, तो आज के लिए ख़त्म करें। नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, एनसीईआरटी भी पढ़ते जाना है। तो पास होने से, अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। सीखना इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। चलो, बाय बाय, टाटा, नमस्ते।